तो देखिए, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि बीते 15 दिनों में आतंकी गतिविधियां, आतंकी वारदातें किस कदर घाटी में बढ़ी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आतंकियों को साजिश का नया ब्लूप्रिंट आखिर क्यों बनना पड़ रहा है। तो देखिए, शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीरी गैर कश्मीरी के बीच दरार की रणनीति लगातार जारी है। गैर कश्मीरी मजदूरों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा अब मुस्लिम मजदूरों को भी गोली मारी जा रही है और उन्हें मुस्लिम मजदूरों को भी गोली मारने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विकास परियोजनाओं को डिरेल करने की भी कोशिश लगातार हो रही है आतंकियों की तरफ से, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान की तरफ से। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि बीते 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि आतंकी वारदातें वहां पर देखने को मिली है और इसके बाद सेना का सर्च ऑपरेशन तीनों जगहों पर लगातार जारी है। लेकिन अनंतनाग से खबर सामने आ रही है जहां आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें से एक पाकिस्तान का आतंकी बताया जा रहा है। तो अनंतनाग में 2 आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर आतंकियों के निशाने पर कौन कौन है। देखिए, गैर मुस्लिम की बात करें, कश्मीरी पंडित की बात करें, या फिर दूसरे राज्यों से जो लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं कामकाज करने के लिए, जो मजदूर आते हैं, उनके निशाने पर भी लगातार जो आतंकी हैं उन पर निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कर ले, सेना के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर भी हमले लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय प्रतिनिधि जिनको लगातार आतंकी निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या का राज हो गया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको झारखंड की बता देते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस बीच प्रदेश में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। बीजेपी के कई नेताओं ने कई ऐसे आंकड़े दिए हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। बीजेपी नेता जो दावा कर रहे हैं कि उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या वो दावा किया गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखा। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए। क्या संथाल परगना में अल्पसंख्यक हो जाएंगे आदिवासी? क्या अपने ही परिवार में गिनती के रह जाएंगे आदिवासी? क्या संथाल परगना में रची जा रही बड़ी साजिश? संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? आप हिसाब लगाइए। असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के इस सवाल ने झारखंड समेत देश भर में लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। असम के सीएम का ये सवाल आदिवासी बहुल इलाके के तौर पर जाने जाने वाले झारखंड के संथाल परगना को लेकर है, जहां डेमोग्राफी में भारी पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा है कि संथाल परगना इलाके में आजादी के बाद से ही डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हो रहा है। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी 23 लाख थी, जिसमें 20 लाख हिंदू और आदिवासी थे। 1951 में संथाल परगना में 2,19,000 मुस्लिम थे। आज संथाल परगना में हिंदू 90% से घटकर 67% रह गए हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़कर 40% के करीब पहुंच गई है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख।
23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? असम के सीएम का बयान इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि सिर्फ बच्चे पैदा होने से आबादी में इस कदर डिसबैलेंस पैदा नहीं हो सकता। तो क्या वाकई झारखंड में घुसपैठ की समस्या काफी गंभीर हो गई है? कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी झारखंड में घुसपैठियों को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत सरकार ने घुसपैठ की बात स्वीकार की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दी गई है। 1951 में मुस्लिमों की आबादी 9% थी, जो कि अब 24% हो गई है। संथाल परगना में 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। संथाल परगना को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। हर बूथ पर 120 से 130 घुसपैठियों के वोट बढ़े हैं। झारखंड में आदिवासियों की आबादी घटी है। आदिवासियों की जमीन छीने जाने का भी आरोप लगाया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में घुसपैठ की समस्या को लेकर इंडी गठबंधन और हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया था। शाह ने कहा था कि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। बीजेपी का दावा है कि भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर या उनको दबाकर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, जिससे हार्डकोर आदिवासी इलाके में ही आदिवासियों पर अल्पसंख्यक होने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को छोड़कर विपक्षी पार्टी के नेताओं को ये दिखाई नहीं दे रहा है, या वो इसे देखकर भी चुप हैं और इन सब को लेकर आदिवासी अस्मिता की सियासत करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार कटघरे में है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विपक्ष डेमोग्राफी चेंज को हिंदू एकता की काट के तौर पर देख रहा है? क्या इंडी गठबंधन ने ये मान लिया है कि मुस्लिम वोट से ही उसका बेड़ा पार होगा? क्या हिंदू एकता से घबराकर विपक्ष घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है? क्या घुसपैठियों को वोटर बनाकर इंडी गठबंधन अपना वोट बैंक बनाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, झारखंड में चुनाव है और चुनाव से पहले डेमोग्राफी का मुद्दा जो है वो जबरदस्त तरीके से गूंजता हुआ झारखंड में नजर आ रहा है। लेकिन इस डेमोग्राफी चेंज का असर चुनाव पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज से चुनावी समीकरण बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम की बात करें, कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण को अपनाया है। झारखंड में हिंदू हितों की अनदेखी अब शुरू हो गई है। मुस्लिम हितों को देखकर यहां पर जो है फैसले वो अब होने लगे हैं। चुनाव में कट्टरवादी ताकत